इसको मदरा पिलाओ। जब ये बिल्कुल पुख्त हो जाए सर, ये कहने को करेगा, पिलाओ इसको दारू। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल। अबे हाल सरकार, ये लीजिए सरकार, आपके लिए खास मंगवाई है। बिल्कुल खाने को भाई दो इसको। हाँ सरकार, लियो सरकार, लियो। मदरा में मस्त हो जाओ, नशा लो, पियो दारू। हाँ सरकार, लग रही सरकार, लगाम तो हो रहा, नशा हो रहा। जगला ये भी अब मुझे अपने बड़े भ्राता भाई श्री रावण से बात करने में अच्छा लगेगा। अब मुझे उनसे बात करने के लिए महलों में चलना चाहिए। कुंभकर्ण जी भ्राता श्री। ठीक हो ना? ठीक है भ्राता श्री, कहिए क्या आदेश है मेरे लिए? हे भाई, आज के संग्राम में और तुमको जाना है। जी भैया। अब कुंभकर्ण दोनों हे भाई, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन सूर्य इस दुनिया में जो चढ़ लंका पर आएगा? है कौन सूर्य इस दुनिया में जो चढ़ लंका पर आएगा? मुझ कुंभकर्ण के आगे से वह लौट न जिंदा जाएगा। शाबाश लंका के वीरों, यही तो तुमसे एक आशा थी। जाता हूँ मैं लड़ने के लिए, उन सबको मार गिराऊंगा। है भैया, जाता हूँ मैं लड़ने के लिए, उन सबको मार गिराऊंगा। नशे में ज्यादा हो गए, इसलिए कम बोल पा रहे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, विजयी भव, जाओ। मुझे आशीर्वाद दो भैया। चला दुर्ग तज सेन ना संगा,
विभीषण आगे आयो, परौ चरण निज नाम सुनायो। भ्राता श्री प्रणाम। कहो विभीषण। क्या कहूं भाई साहब, अपनी बीती में कुछ नहीं सुना सकता हूं। क्या ऐसा क्या हुआ? अरे अनुज उठाए हृदय तेरी नायो, अनुज उठाए रघुपत भात जाने मन मायो, रघुपत भगत। हे भ्राता श्री, मुझे बड़े भाई रावण ने मेरा तिरस्कार करके मुझे लंका नगरी से निकाल दिया और मुझ में चरण का प्रहार किया। हे भ्राता श्री, मेरी उसने ऐसी दुर्गति की कि मुझे मजबूर होके रामदल में आना पड़ा और उनकी शरणागत ली। अब सुन सुत भाया काल बदला, सो के माने अब तारा मुस्कान। हे तात, रावण अब काल के बस में हो गया है। अब वो क्या श्रेष्ठ शिक्षा मानेगा? वो तो अब मूर्ख हो गया है। हे विभीषण, हे तात, तुमने बहुत अच्छा किया जो श्री राम का भजन किया और राक्षस कुल के भूषण हो गए। हे भ्राता श्री, मैं तो अब काल के बस में हो गया हूँ, इसलिए मुझे अब अच्छा बुरा कुछ नहीं सूझ रहा। इसलिए अब तुम जाओ तात श्री। और बचन कर्म मन कपट तजे, सजाओ राम रणधीर रामा। और जाओ न मुझ पर सूझ मोहे, भयो काल बसुधीर लगन सिया रामचंद्र की। हे भाई साहब, कहिए। अब करूं भी क्या? मुझे तो केवल उनका भजन और उनकी शरण में आया हूं, उनका ही गीत गाना पड़ेगा। मेरे लिए तो कुल नगर स्त्री सभी से परित्याग कर दिया, इसलिए मैं विवश होकर यहाँ आया हूँ। हे भ्राता श्री, मुझे क्षमा करना। यह नहीं कहना कि तू कुलद्रोही है, नगर द्रोही है, राजद्रोही है, बंधुद्रोही है, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था स्वामी। लेकिन रावण की वजह से यह सब हुआ है कि उसने मेरा तिरस्कार किया, मुझे लात मारकर लंका नगरी से निकाल दिया। भाई अब तुम श्री राम प्रभु का भजन करो और उन्हीं के शरण में रहो। जो आज्ञा। बंधु बचन सुन चला विभीषण, आयो जय त्रिलोक विभूषण। अब नाथ भूज राता रे कुंभकर्ण आवत रणधीरा। हे स्वामी, कहिए विभीषण जी। यह जो आप अपने दल के सामने आया हुआ है, यह पर्वत जैसे शरीर वाला मेरा भाई कुंभकर्ण है। यह बड़ा ही शक्तिशाली है, लड़ने में बहुत निपुण है। हे स्वामी, इससे जीतना बड़ा मुश्किल है। हे विभीषण जी, कोई चिंता की बात नहीं, उसे आने दीजिए, आने दीजिए। अब सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे हे मित्र सुग्रीव जी, विभीषण जी, हनुमान, जामवंत जी एवं नल नील
लक्ष्मण सहित इस सेना की रखवाली करना। आज मैं इस दुष्ट की ताकत को देख लेता हूँ, यह कितना बलवान है। कोई चिंता की बात नहीं विभीषण जी, कोई चिंता की बात नहीं। अब कर सारंग सजता कहाँ है लक्ष्मण राम? आज कर दूंगा उन सबका काम तमाम। कौन विभीषण जी? कहिए स्वामी। यही पहाड़ जैसा आकार का, क्या यही है कुंभकर्ण? हाँ स्वामी, यही कुंभकर्ण है। इसका पर्वत जैसा विशाल शरीर है। और हे स्वामी, मेरे भाई कुंभकर्ण में एक विशेषता है कि वह 6 माह सोता है और 1 दिन जागता है। और स्वामी, एक ही दिन के जागने में जितना आहार वो 6 महीने में खाता था, उतना स्वामी वो 1 दिन में खा जाता है। ठीक है विभीषण जी, इसीलिए तो लगता है इसे जो अभी तक हुआ है उसका कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि ये अभी अभी जागकर उठ के भागता चला यहाँ आया है। हाँ स्वामी, इसकी मौत ने यहाँ बुलाया है। तुम किसी बात की चिंता मत करना लक्ष्मण, सारी सेना की रखवाली करना। मैं जाकर इस दुष्ट की ताकत को देखता हूँ, यह कितना बलवान है। और प्रथमों की ने प्रभु अरे दुष्ट कुंभकर्ण, सावधान हो, सावधान। कौन है? पहले अपनी आंखों की पलकों को हटाकर देख, मैं कौन हूं। तुझे तेरे भाई ने नहीं बताया, कहां भेजा है मालूम तुझे? अच्छा, इतनी सी देर और इतना साहस? चींटी चली है शेर से लड़ने को देखना, मच्छर उड़ा है चांद को पकड़ने को देखना। बोलते तो बहुत अच्छे हो, क्या बात है। अरे दोस्त, तुझे मालूम नहीं है तू क्या इस सेना पर विजय पाने आया है? हाँ, क्या तुम ही रघुकुल नंदन हो? क्या तुम ही सूर्यकुल नंदन हो? रावण से रण करने वाले क्या तुम ही जानकी जीवन हो? यह नीलांबुध श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्ति सुंदर वध करने योग्य नहीं। कुंभकर्ण, बोलते बहुत सुंदर हो, परंतु तुझे तुम्हारे भाई ने अभी बताया नहीं है कि तुम्हें कहां जाना है, किससे बात करना है और कैसे बात करना है। मूर्ख, साहसी पुरुष कहते नहीं करके दिखाते हैं। जो तुम बार बार कहते हो मैं अभी देखता हूं, तू ऐसा तू वैसा। मूर्ख, साहसी पुरुष कहते नहीं करके दिखाते हैं। ना बरसने वाले बादल गरज गरज कर आते हैं। कर्म से डरते हैं जो बातें बनाते हैं वही, कान के कच्चे हैं जो जिभ्या चलाते हैं वही। कर्म का करना कठिन, मूर्ख, कर्म का करना कठिन कहना जिन्हें आसान है। तुम जैसे कायरों की इस जगत में यही पहचान है। तुम जैसे हाँ। कायरों की यही पहचान है। हाँ, तू अब मुझे जानता नहीं है। ठीक है, तो कुछ करके दिखाओ जिससे मैं तुम्हें पहचानने लगूं। अच्छा, हाँ। बच्चों का खेल युद्ध को पामर समझ लिया? क्या कुंभकर्ण भी कोई कायर समझ लिया? अरे मूर्ख, युद्ध में आया है, युद्ध कर। यूं ना बातों का तू मार न शोभा पाता है।
मूर्ख, यूं ना बातों का तू मान न शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। लंका में यदि वीर हो तुम तो, लंका में यदि वीर हो तुम तो 6 माह सोने वाले मूर्ख, लंका में यदि वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभालो वर्षा होती है इस दशरथ नंदन के बाहों की। तैयार हो जा, आजा तो फिर करके दिखा। तब प्रभु काट कीन दोई खंडा। हे तात विभीषण जी, देखिए वह तुम्हारा भाई पहाड़ जैसे आकार का कुंभकर्ण अभी धराशायी हो गया है। आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे थे, अब कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हे स्वामी, चिंता का विषय था ही, क्योंकि वह बड़ा पराक्रमी विशाल का है, पर्वत जैसा शरीर वाला था, और मुझे तो उसके आने पे इतना अनुमान हो रहा था कि इस पर विजय श्री प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं विभीषण जी, सारी सेना साथ है और सत्य की विजय तो हमेशा है। हम सत्य पर लड़ रहे हैं, असत्य पर नहीं लड़ रहे हैं, तो हमारी विजय निश्चित है। देर भले ही लग जाए, परंतु विजय आपकी अपनी हमारी ही होगी। धन्य है प्रभु, धन्य है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और बहु बिलाप दस कंधर कराई। कहो मंत्री, क्या समाचार हैं? सरकार, समाचार तो सरकार अब बता नहीं सकत के कैसो है। अगर आप गुस्सा ना करो तो बताएं। क्यों रे? जब मैं तुझसे पूछ रहा हूं और गुस्सा ना करो, फलाना ना करो, बोल क्या समाचार है कल के युद्ध का? सरकार, युद्ध को समाचार तो हम बता दें, लेकिन अब सही बता रहे सरकार, बता रहे सरकार। समाचार जो है कि महाराज का कुंभकर्ण हाँ इधर आ। क्या रे हूँ हाँ क्या होती है? सरकार जो कह रहे हम कि अब चाचा कुंभकर्ण तो निपट गए। भाई कुंभकर्ण मारा गया? हाँ सरकार, हाँ जय कह रहे थे हम जब से। हाँ हमने तो और वैसे पहलूंगा ही कही थी कि ऐसा चरो ना करो कि जी से लंका को। हाँ सर इधर आ। लंका जब निपटेगी तब पहले तुझे निपटा दूं। सर
ऐसी कौन बात न सरकार, अब आगे को विचार करो करने का है। अब मेघनाथ तेहि अवसर आयो, कहे बहु कथा पिता समझाया। हाँ सरकार, तो अब आगे को तैयारी कैसी का करने तो बताओ बेसो। पुत्र मेघनाथ को हाँ दरबार में पेश किया जाए। ए हाँ सांसंग अब बे तो रे ही गए। हाँ हाँ कौन रे ना जाए, बिल्कुल। अबे हाल बोलो सरकार, कैसी बात कर रहे। अवसर आयो, कहे बहु कथा पिता समझाया। बस आई में बाहने का ही टाइम रहो। हाँ सर। मेघनाथ तेहि अवसर आयो, कहे बहु कथा पिता समझायो। शंकर की जय शंकर की। कहिए पिताश्री, अब मुझे किस लिए याद किया, अब क्या आपत्ति आ गई। पुत्र मेघनाथ, कल के युद्ध में तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण धराशायी हो चुके हैं। इसमें तुम्हारी क्या सलाह है। क्या काकाश्री नहीं रहे। हे पिताश्री, अरे मैं वह हूं जिसने नागपास में जकड़ा था कपिगढ़ को। बच गए नहीं, कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। बिल्कुल पिताश्री, अरे काका का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे। और जब तक दोनों का सर अलग ना कर दूं, है जल और पान हराम मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शाबाश पुत्र मेघनाथ, मुझे तुमसे यही एक आशा थी। पिताश्री कहो, मुझे आज्ञा दे। मैं एक बार पुनः युद्ध में जाकर आज दोनों तपस्वियों को आपके चरणों में लाकर रख। हेलो पुत्र मेघनाथ, तुमसे यही आशा है मुझे। और जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम विजयी भव रहो। पिताश्री जय शंकर की। जय शंकर की। अब मेघनाथ माया मये रथ चढ़ गया सुन करता कहाँ है जामंत और कहाँ है अंगद हनुमान। आओ और लक्ष्मण राम को मेरे सम्मुख खड़ा कर दो। जामवंत का खल रहो ठाड़ा, सुन करता है क्रोध अति बाड़ा। अरे मैं
बर प्रसाद सो मरे न मारा, तब गए पद लंका पर डारा। हे स्वामी, महाराज दशग्रीव रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध के लिए ललकार रहा है स्वामी, और वह काका का प्रतिशोध लेने के लिए बड़ा उतावला है। अब मेघनाथ की मोरे जा, बर प्रसाद सो मरे न मारा, तब गए पद लंका पर डारा। यहाँ विभीषण मंत्र बेचारा, खले माया भी देव, सुनो नाथ बोले बोले डारा। हे स्वामी, जो है रावण का पुत्र मेघनाथ है, वह बड़ा मायावी है एवं बहुत पराक्रमी है स्वामी। वह युद्ध के लिए रण क्षेत्र में आ चुका है। जो प्रभु सिद्ध हो सो पाए, नाथ वेग पुन जीत न जाए। हे स्वामी, अगर इसने अपने यज्ञ और हवन द्वारा सिद्धि को प्राप्त कर लिया तो स्वामी इसका इतना काफी असंभव हो जाएगा। सुन रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदाद कपिनाना। हे मित्रों, हनुमान, विभीषण जी, मित्र सुग्रीव, नल नील जाम्बत आदि सभी सेना सहित इस अभिमानी रावण के पुत्र मेघनाथ को युद्ध करने जाना, परंतु याद रखना मित्रों कि लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करा हो विध्वंस जग कर जाई। हे तात विभीषण जी एवं जामवंत, सुग्रीव, नल नील जी, अभी देखिए यह मेघनाथ मायावी है। अभी कुछ समय बाद यह देवी कुबुतला का यज्ञ करेगा। इस यज्ञ को यदि उसने पूर्ण कर लिया तो इस पर विजय पाना असंभव है। हे मित्रों, इसलिए हमारा यही कहना है कि तुम सेना सहित, लक्ष्मण सहित अभी जब वह यज्ञ करेगा उसका यज्ञ संपन्न पूर्ण ना होने दे, उसमें विध्वंस पैदा अवश्य करे। तुम लक्ष्मण मारो रन ओही, देख सभय सुर दुख यति मोही। हे मित्रों, इस अभिमानी का वध करना हमें अनिवार्य है, क्योंकि इसके भय से सारे देवता भयभीत हो रहे हैं और
हम भी इससे परेशान हैं, इसलिए इसका वध करना अनिवार्य है मित्रों। मारो ते ही बल बुद्धि उपाय, यह चीजें निश्चर सुनो भाई। परंतु भैया लक्ष्मण याद रहे, तात विभीषण जी, मित्र सुग्रीव, जामवंत हनुमान जी, याद रखना यह बहुत मायावी है। इसे उस प्रकार से युद्ध करना, यह छल वाला है और बल वाला भी है। इससे बहुत सावधानी से युद्ध करना, सावधानी से। अब जो ही आज बढ़े हे भैया, अगर आज मेघनाथ को मारे बगैर आया तो यह सूरत आपको कभी नहीं दिखलाऊंगा भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। अवश्य भैया लक्ष्मण, मेघनाथ से युद्ध करने तुम सेना सहित अवश्य जाना, परंतु याद रहे भैया लक्ष्मण, वह मेघनाथ बहुत ही मायावी है। उससे युद्ध करते समय बहुत ही सावधानी रखना भैया लक्ष्मण। हे भैया लक्ष्मण, मेघनाथ साधु है, तपसी है लक्ष्मण, बलशाली है, मर्दानी है, संयमी नारी व्रत बाला है, एक ही प्रेमीला रानी है। और है चाहे तो वह मर सकता है, मर कर भी वह अपने तन में प्राण प्रवेश कर सकता है। और हे भैया लक्ष्मण, इसी कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सर को हाथों ही हाथ। और हे भैया लक्ष्मण, वही सती प्रमीला सिलोचना, जो मेघनाथ की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, पाशक की राजकुमारी है। हे भैया लक्ष्मण, इसलिए ऐसी सतवंती के पति का सिर यदि भूमि पर गिर जाएगा, कपिदल तो क्या गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। हे भैया लक्ष्मण, आखिरी बात ध्यान से सुनना भैया, क्योंकि वह मायावी है। जितनी बातें भी हमने कही है, इनमें से युद्ध करते समय एक भी भूल मत जाना भैया। अच्छा जाओ रण करने को, अभी और नहीं कुछ कहना है, दुनिया तो आनी जानी है, आखिरी तक किसको कहना है। भैया
भैया लक्ष्मण, सावधान होकर युद्ध करना। वह मायावी है और युद्ध करते समय जब उसका वध हो जाए तो उसके तो छिन्न भिन्न करते आना, परंतु उसका सर धरती पर ना गिर सके, नहीं तो भैया लक्ष्मण अपयश हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। जो आज्ञा भैया। जाओ भैया लक्ष्मण। रघुपति चरण नाय सिर चलाऊं तुरंत हनुमंत। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलो जय श्री राम। साथियों, अभी जो सुंदर अभिनय चल रहा था, मेरा खून खोलता जाए कपिन सो देखा वैसा, आहो तो देत रुधिर और भैंसा। अब तो इतनी आसानी से हेलो 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 मुझे युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो मुझे अपनी कुलदेवी मां निकुंभला का यज्ञ संपन्न करना होगा। यदि आज मां निकुंभला का यज्ञ संपन्न हो गया तो इस तीनों लोकों में मुझे परास्त करने वाला पैदा नहीं हुआ। यदि आज यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न कर लूं तो युद्ध में लक्ष्मण क्या, राम क्या, त्रिलोक की विजेता भी आ जाए तो भी मेघनाद से जीवित नहीं बच पाएंगे। अब मुझे यज्ञ करना चाहिए। नंदन तो गिरिवर बंद सिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी विष्णु आई गिरि नंदन नंद तो मोदिनी विश्व विनोदिनी नंदन तो जय 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 महिषासुर मर्दनि रम्यत परदनि शैलसुते भगवती सिद्धिकंत कुटुंबन भूर कुटुंबन भूर कटे जय जय महिषासुर मर्दनि रम्यत परदनि शैलसुते सुरवर दर्शनि दुर्धर दर्शनि दुर्मुख मर्शनि प्रसरते सुरवन पोषणि शंकर पोषणि कुलविषमोषणि घोषवते अनुज निरोषणि पुत्रपुत्रोषणि परमति शोषणि सुंदसते जय जय महिषासुर मर्दनि रम्यत परदनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियदास निहासरते शिखर शिरोमणि अंगे हिमालय जंग आय यज्ञ गते जाय कपिन सो देखा बेसा आहुत देत रुधिर और भैंसा। हे स्वामी, अब आप कुछ ऐसा उपाय करिए। मेघनाथ
अपनी कुलदेवी निकुल्ला बाई का यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ को